ओम शांति। 24 मई 2025 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप कर, माना बंद कर, एक बाप को प्यार से याद करो, बाप से मीठी मीठी रूरियान करो। कौन से संकल्प आने चाहिए, कौन से संकल्प नहीं आने चाहिए, ये तो पता है। तो जो संकल्प नहीं आने चाहिए उसको कितनी देर में बंद करते हो? मालूम है कि ये संकल्प हमको नहीं उठने चाहिए, तो फिर उनको कितनी देर में बंद करते हो? कभी इसकी चेकिंग की? इसीलिए बाबा ड्रिल सिखाते हैं, 1 सेकंड में सब स्टॉप। तो आज बाबा यही कह रहे कि अमृत वेले आपको बाबा को याद करना है, तो दूसरे संकल्पों की जगह नहीं है ना। अब मन है, बुद्धि है, क्या आप सोचते हो, क्या करते हो, ये आप पे निर्भर है। ये तो नहीं कि आप उस पर निर्भर हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो संकल्प आपको आने चाहिए और जो नहीं आने चाहिए, उनको कितनी देर में स्टॉप करते हो, कितनी देर में जनरेट करते हो? आपको मालूम है ये संकल्प मुझको नहीं आने चाहिए, तो कितनी देर में स्टॉप करते हो कि नहीं आने चाहिए, बस तुरंत डाइवर्ट कर दिया, या उस पर ही विचार करते चले गए, करते चले गए, आधा घंटा लगा दिया, 1 घंटा लगा दिया, और फिर सोचा हो टाइम वेस्ट हो गया। तुम्हारा कंट्रोलिंग पावर तो नहीं है। अमृत वेले का समय सुबह सुबह का अगर इसी चीज में निकल जाएगा तो फिर यूज कैसे करेंगे उस समय को? तो ये स्टॉप करना, कंट्रोल करना, डाइवर्ट करना, ये तो आना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक संकल्प ने सुबह उठते उठते आपको हिलाया और आप उसमें ही हिलते चले गए। कितनी देर में डाइवर्ट करते? सोचो सोचो, क्या कैसी मेरी अवस्था है? राजयोगी है ना, इतना कंट्रोल तो खुद पे होना चाहिए। क्या हम सोचें, क्या हम ना सोचें, कितना सोचें, कितना ना सोचें। कई बार कुछ ऐसे दृश्य आपने देखे होते हैं, फिर वो वापस आ रहे हैं बुद्धि में, तो आप कितनी देर में कंट्रोल करते हो? कितनी देर में कंट्रोल करते हो? आप समय है आपके पास अमृत वेले का, उस समय आपके पास बहुत सारे संकल्प आ रहे हैं, फिर आप क्या करते हैं? वो समय एक्यूरेट बना है याद के लिए। आपको बैठ के फिर जुट के आ रहे हैं, नींद आ रही है, तो फिर क्या करते हैं? तो ये कंट्रोलिंग पावर अपने ऊपर, जो रूल्स आपने बनाए होंगे उसके आधार पर ही आप अपने समय को यूटिलाइज कर पाएंगे, वरना वो समय व्यर्थ में ही चला जाएगा। और फिर हम कहेंगे बस बैठे तो थे पर पता नहीं क्या क्या सोचने लग गए, बस उसी में चले गए। तो फिर हमारा कंट्रोल अगर नहीं है तो राजयोगी कैसे हैं? सोचना ना, ठीक है। इसीलिए सोचने के लिए आपको पॉइंट्स दे रहे हैं कि आप सोचना। सुनते तो आप मुरली रोज हो, पर आप सोचना शुरू करो। सोचते नहीं हो कि आपने मुरली में से क्या सुना और फिर उस पर क्या सोचना है, तो परिवर्तन कैसे आएगा? आपकी डेली रूटीन यही चल रही होगी, सुनी, किताबें रखी, अपने डेली कर्म में चले गए, पर जब तक आप सोचोगे ही नहीं उस पॉइंट्स पर, तो वो आपके जीवन में उतरेंगे कैसे? तो सोचो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप, माना बंद कर, एक बाप को प्यार से याद करो, बाप से मीठी मीठी रूरियान करो। बाप से मीठी मीठी रूरियान करो। उसकी विधि भी बाबा ने मूल्यों में बहुत बार बताई है कि कैसी मीठी मीठी रूरियान होती है। उलाने नहीं, मीठी मीठी रूरियान। आज का प्रश्न, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है?
उत्तर, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। ओम शांति। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वे सब अर्थ के बिना अनर्थ है। ओम शांति। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। अनर्थ से क्या फल निकलेगा? उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। तो जो बच्चे अर्थ सहित बात करते हैं, उनके अर्थ सहित शब्द होते हैं, वो कौन से बच्चे होते हैं? जो देही अभिमानी होते हैं। वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। तो बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वे अर्थ सहित है। और देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वे सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ये सब गीत आदि हैं भक्ति मार्ग के। तुम्हारे लिए गीतों की दरकारी नहीं है, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। और भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितनी रस्म रिवाज चलती है, ब्राह्मण खिलाना, ये करना, तीर्थों आदि पर बहुत कुछ करना होता है। यहाँ आकर सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं। इसमें कुछ भी करना नहीं, मुख से शिव शिव नहीं बोलना है, ये कायदे मुजीब नहीं है। इनसे कोई फल नहीं निकलेगा। बाप कहते ये अंदर में समझना है, मैं आत्मा हूं। बाप ने कहा है हमको याद करो, अंतर्मुखी हो, बाप को ही याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम वापस चले जाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है। ये सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं। अपने साथ रूढ़ियान करते रहो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको ये युक्ति बताता हूं। ये भी जानते हैं धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूं। सतयुग में कोई बंधन होता नहीं है। ये पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में, यहां हर बात अर्थ सहित ही है। देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ, देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित, उनसे फल निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है। समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, ये सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं, परंतु बच्चों ने अब समझा है वापिस कोई एक भी जा नहीं सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते, तो फिर और कोई छूट कैसे सकता? सब चक्र में आते हैं, तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि ये सदैव कायम है ही? हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही किस न किस रूप में। ये सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई। ये पढ़ाई है। अब स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो। रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता। वे तो अपना काम पूरा किया, खल्लास। और व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े।
बुद्धि योग बाहर चला जाता है, तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय अच्छा है, उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। कोई भी ख्याल ना, कोई भी ख्याल ना आए, बाप की याद रहे तो बाप की महिमा में लिख देना चाहिए, बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मनाओ भाव, दूसरा कोई बोल ही ना सके। कल्प कल्प ये मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते हैं मामिक कम याद करो। क्या करो? इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा व्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से ना अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक ही भक्ति करते थे, तो ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वे स्वयं तुम्हें समझा रहे। मीठे मीठे बच्चे, अभी मैं आया हूं, ये भक्ति कलट अभी पूरा हुआ। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया, उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, इसीलिए बहुत सुखी थे। फिर व्यभिचारी भक्त बनने से ना द्वैत में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। एक बाप तो तुम सबको सुख देने वाला है ना, तो बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूं। मंत्र भी ना एक का ही सुनो, यहाँ देदारी कोई भी नहीं है। यहाँ तुम आते ही हो बाप दादा के पास, शिव बाबा से ऊंच तो कोई है ही नहीं, तो याद भी सब उसको करते हैं। तो भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको ऐसा किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया जिसकी तुम फिर पूजा करते हो? किसको पता ही नहीं महालक्ष्मी कौन है, किसको पता ही नहीं कि महालक्ष्मी कौन है। महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था? तुम बच्चे जानते हो, वह है जगत अम्बा। तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम। सारे जगत पर ही तुम अपना दाव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं, तुम सब शिव से शक्ति ले। कैसे लेते हो शक्ति? योग बल से। शक्ति लेने में ही माया इंटरफेयर करती है। आपको शक्ति मिल रही है, इसीलिए माया बीच में आ जाएगी, वो इंटरफेयर करेगी, आपको शक्ति लेने ही नहीं देगी। युद्ध में कोई अंगूरी लगाते हैं तो बहादुर हो, लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कोई ने अंगूरी लगाई और तुम फंस पड़ो। ये है ही माया की युद्ध। बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं, उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं ना तो 1-2 गज जमीन के लिए भी गला काट देते हैं, 1-2 गज जमीन के लिए भी। और बाप आकर समझाते ये सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज्य, रावण राज्य। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे, वहां अथाह सुख है, और नाम ही है सुखधाम, वहां दुख का नामो निशान ही नहीं होता। अब जबकि बाप आए हैं ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूं बच्चे थको मत, थको मत। शिव बाबा को याद करते रहो। मैं भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी हैं। यहाँ पाठ बजाने आए हैं, अब पाठ पूरा हुआ है। अब आप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विक्रम आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना। अब शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं है, तो क्या करते हैं? अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, है जीवघात कर लेते हैं, जिसको आप आत्महत्या कहते हो। अपनी ही हत्या कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि पाप उतर जाएगा, हमसे रहा नहीं जा रहा, लेकिन आत्मा पर पाप लगा है, वो तो साथ ही जाएगा, उतरता नहीं है। पाप आत्मा कहा जाता है। साधु संत आदि तो कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा, अनेक मतें। अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है। बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा ही सब कुछ जानती है।
आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें, और ज्ञान की बातें वापी समझाते हैं। तो वह भी भृगुटी के बीच में आकर बैठते बाजू में, तो यह भी झट समझ लेते हैं। तो ये सब है ना नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते हैं। तो ये पक्का याद कर लो, भूलो मत। तो बाप को जितना याद करेंगे ना उतना विक्रम विनाश होंगे। विक्रम विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। विक्रम विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। यहाँ बाप आते हैं। भारत ही हेवन था, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं वहां जाने के लिए, साक्षात्कार भी करते हैं, ये भी जानते हैं कि ये वही महाभारत लड़ाई है। फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं है। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। नई दुनिया थी ना, भारत स्वर्ग था। भारत अखंड रहता है, पहले भी था, अब भी है, बाद में भी रहेगा। बाकी सारे खंड खोजे गए, क्योंकि खोज नहीं हुई है, ये रहते ही रहते हैं। भारत स्वर्ग था, ये कहते हैं ना, भारत, सबकी नजर इसलिए भारत पर रहती है क्योंकि ये स्वर्ग था। राजाओं महाराजाओं का यहाँ राज्य चलता था, अखंड। सोचो सोचो आप कहाँ बैठे हो। भारत स्वर्ग था। 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। लाखों वर्ष होते तो मनुष्य अनगिनत हो जाए। अब आप ये 40-50 वर्षों में देखो कितनी आदमशुमारी हो गई है, और लाखों वर्ष की बात होती तो फिर तो पता नहीं कैसे होता। ये भी कोई की बुद्धि में ही नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता, जबकि इतनी आदमशुमारी ही नहीं है। अभी तुम समझते हो, आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे, और खंड नहीं थे, वे होते हैं बाद में। जितने भी खंड आप अब देखते हो, ये सब बाद में होते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं, और किसकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाए, बात तो बरोबर है। हमारे पहले जरूर कोई धर्म था, अभी तुम समझा सकते हो कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह प्राय लोप हो गया है। कोई अपने को देवता धर्म के कह ही नहीं सकते, समझते ही नहीं है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर वह धर्म कहाँ गया, हिंदू धर्म कहाँ से आया? कोई का भी इन बातों में चिंतन ही नहीं चलता है। तुम बच्चे समझा सकते हो, बाप तो है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही सदगति होती है, इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं जैसे अब आए हैं वैसे कल्प कल्प आता हूं, कल्प बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्कर लगाते हो, राज्य लेते हो फिर गवाते हो, यह बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाने तो वे क्या काम के। तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और फिर पाठ बजाती है। अब फिर वापिस जाना है, अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बात है। तुम बच्चे ही जानते हो बाप कैसे गुप्त बैठे हैं। गोदरी में करतार देखा, अब देखा कहें या जाना कहें, बात एक ही है। आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे कोई फायदा नहीं है, कोई को समझ में ही आ ना सके। अब नोदा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे, बहुत प्रोग्राम आते थे, फिर पिछाड़ी में ये खेल पाल तुम देखेंगे।
फिर पिछाड़ी में भी ये खेल पाल देखेंगे। अब तो बाप कहते हैं पढ़कर होशियार हो जाओ, ये खेल पाल करना है ना, देखना है। तो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़कर होशियार हो जाओ। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा, नंबर कम आ गए तो उस समय क्या पूछते हैं ना, कितने नंबर आए तुम्हारे? अब कम नंबर आएंगे तो मुंह नीचे हो जाएगा। फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, अर्थ नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, शिव के चित्र पर समझा सकते हो ये ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया है सुख गनेरे का रास्ता बताने। ये पढ़ाई है, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा ना उतना ऊंच पद पाएगा। ये कोई साधु संत आदि नहीं है जिसकी गद्दी चली आई हो, ये तो शिव बाबा की गद्दी है, वही बैठे हैं इस गद्दी पे। ऐसे नहीं है जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा। बाप तो सबको साथ ले जाएंगे। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते हैं, सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पोत्रे खाएंगे, ऐसे बैठते हुए सोचते रहते ना, पुत्र पोत्रे खाएंगे बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे, ऐसे सोचते सोचते। परंतु चलो तुम घर में भी नहीं जमा कर सकते, बैंक में भी नहीं जमा कर सकते, परंतु किसको भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। करो जमा, करो। कई घर में इकट्ठे कर लेते हैं नोट, थोड़े समय के बाद नोट ही बदली हो जाते हैं। करो इकट्ठे, फिर बैंकों में रखो, वहां पे भी बैंक ही बंद हो जाते हैं, और ये भी बता नहीं पाते कि हमारे लॉकर में हमने क्या रखा था, बंद हो गए। बताओ, ये तो आना ही है ना। किसको भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, इसीलिए उसका जास्ती ख्याल ना करके अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए, जो तुम्हारे साथ भी चले। अच्छे कुल में जन्म लो जहां पे ऑलरेडी तुमको प्रॉपर्टी मिले, खाली हाथ जाना है क्या? ऐसे घर में जन्म हो गया है ही कुछ नहीं, बताओ। तो अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ बिगर खाना भी नहीं मिलता, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। ये भी कमाल है, जिसकी तकदीर में नहीं होता है ना, वही ऐसे ख्यालातों में ज्यादा जाता है। हम पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा ने तो कहा है ये तो ड्रामा ऐसे ही बना हुआ है, तो तुमने बनाया क्या था ये तो विचार करो। बाबा ने कहा ड्रामा बना बनाया, पर तुमने जब ड्रामा प्ले किया तो तुम्हारा क्या ड्रामा बना था, तुम्हें याद है? तो अच्छा बजा लो। अच्छा बजाना नहीं तो फिर लास्ट में यही कहोगे, क्या कर सकते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आया उस समय। तो जिनकी तकदीर में नहीं होता ना, वही ये पॉइंट पकड़ते हैं कि यही है जो मिल गया है वैसे ही है, ऐसे ऐसे ख्याल आते उन्हीं को आते हैं। और तकदीर में ही नहीं है तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे। जिनकी तकदीर में है वे अच्छी रीति धारण करते और कराते हैं। तो बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप टीचर और गुरु ही होते हैं, उनको तो याद करना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो, सबको बता सकते हो ना। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे ये कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे ये कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे ये कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है। सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है। कई कहते हैं हम ना किसी को कुछ नहीं कहते, पर संकल्प अंदर बहुत चलते हैं, तो ये भी दुख देना ही होता है। सोचो आप एक कैटेगरी तो ऊपर हो, फिर भी भूल जाते, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहती, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहती, और संकल्पों में दे धनाधन। जैसे ही किसी को देख लिया शुरू, जो मुख से नहीं कह सकते वो संकल्पों से कह रहे हैं, तो आप अपने विक्रम बना रहे हैं, क्योंकि इन्हीं संकल्पों से आपने बाप को याद करना है, और उन्हीं संकल्पों में इतने तूफान है तो याद कहां से आएगी। याद तो आपने मन से ही करना है ना, इसीलिए तो मंत्र है मन मना भव। और मन में उठने वाले संकल्प दूसरों के लिए कैसे हैं, और आप कहते मैं तो किसी को कुछ कहती नहीं, मैं तो किसी को कुछ कहता ही नहीं, चुप रहता हूं। तो ये जो आप संकल्पों से विक्रम करते हो ना, इस पे थोड़ा टेंशन दो, क्योंकि याद रखना मन से मन मना भव होना है, और मन में ही आपके अंदर बहुत उथल पाथल चलती रहती है, तो आप मन मना भव तो होने से रहे। यहाँ तो खाता ही अंदर का है, बाहर का तो खाता ही नहीं है। जब वृत्ति खराब कर ली है तो फिर कहाँ से स्थिति अच्छी हो जानी है। तो सारे दिन में जो भी पाप होते या किसी को दुख देते तो नोट करना है, अपने लिए नोट करो भाई, नोट करो। कई कहते हैं ना हमारा हर दिन अच्छा ऐसे ही बीता है, कुछ है ही नहीं नोट करने के लिए, चार्ट लिखने के लिए, तो सारा दिन एक जैसा कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। आप देखो अपने मन के संकल्पों को चेक करो कि किस टाइप के संकल्प चलते हैं। तो सच्चाई से बाप को सुनाना है, साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब चुकता करना है। जिसको सच लिखना आता है, सच बताना आता है, वही बाप के दिल पर चढ़ता है, सब नहीं, सब नहीं चढ़ पाते। इतनी सच्चाई से सामने प्रत्यक्ष रहने के लिए हिम्मत चाहिए। तो सच्चाई से बाप को सुनाना है, साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब चुकता करना है। आज का वरदान, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी हो। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी हो। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात ही नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति या खुट है। तो जहां प्राप्ति होती है वहां स्वतः याद आती है। मेहनत कहाँ से लग गई, और ये मेहनत लगती ही उसको है जिसका ध्यान इधर उधर ही होता है, एक के साथ नहीं रहता। आज का स्लोगन, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अपनी बुद्धि में ज्यादा संकल्पों की उत्पत्ति करेंगे, प्लेन बुद्धि नहीं बनेंगे, तो कैसे टच होगा कि बाबा क्या कह रहे हैं।
तो प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। हर चीज को प्रैक्टिकल करना सीखें, तब मजा आता है। अव्यक्तिशाली रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहां अपवित्रता नहीं, वहां दुख अशांति कहां से आई? जहां अपवित्रता नहीं, वहां दुख अशांति कहां से आई? आप सब पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो, तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं वह स्वयं तो पावन होंगे ही। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति स्वतः ही है। सबसे बड़े ते बड़ी महानता है ही पावन बनना। आज भी इसी महानता के आगे सभी सर झुकाते हैं। ओम शांति।